देखिए सवाल के लक्षणों को पढ़ेंगे। सवाल के लक्षण में दिया यहाँ पे, सवाल को एल्गे बोलते हैं। सवाल कैसा होता है? क्लोरोफिल, मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा और जिनमें क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सरल होते हैं, इनकी संरचना बहुत ही सरल होगी। थायराइड का मतलब एक थैलस होंगे, थल्ले के समान होते हैं। 9वीं क्लास में इसको थाइरोफाइटा के नाम से हम लोग पढ़े थे। 100 कोषी होंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा। ये कहाँ पाए जाएंगे? जलीय होंगे, करे कि अलवणीय जल और समुद्री जल दोनों जगहों पे ये पाए जाते हैं। अन्य आवास कहाँ? अन्य कहाँ रहते हैं? तो अगर कि नमयुक्त पत्थरों पर रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे और लकड़ियों पर भी पाए जाते हैं। अगला है सवाल का माप में और आकार में क्या होता है? बहुत भिन्नता होती है। ये अलग अलग आकृति के, अलग अलग आकार के पाए जाते हैं। अगला है कि कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कॉलोनी के रूप में कौन रहता है? तो उदाहरण के लिए याद रखिए, कॉलोनी के रूप में होंगे, आकार में भिन्नता और माप में भिन्नता होता है ना, तो ये कॉलोनी के रूप में जो होंगे उसका उदाहरण याद रखिएगा। वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी के रूप में रहता है, मतलब समूह के रूप में रहते हैं। तंतुमय मतलब धागे की तरह संरचना किनमें होगा? तो तंतुमय इलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा जो है ये तंतुमय होते हैं, धागे की तरह संरचना से शरीर इनका बना हुआ होता है। विशालकाय, किनका शरीर बहुत बड़ा दिखेगा? केल्प का बहुत शरीर जो बहुत बड़ा दिखेगा, विशाल होंगे ये। अब सवाल में जन्म कैसा हो सकता है? तो सवाल में जन्म का है कि कायिक जन्म होगा। कायिक जन्म का मतलब क्या? जब कायिक अंगों के द्वारा जन्म हो, कायिक तना, पत्ती, जड़ के द्वारा हो, उसको हम लोग जो है कायिक जन्म कहते हैं। लैंगिक जन्म होगा, इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जन्म होगा, इसमें केवल बीजाणु बनाने की आवश्यकता होती है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ एक संतान उत्पन्न करते हैं। अब इधर देखते हैं कायिक जन्म, तीन जन्म है ना, कायिक जन्म और लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म। अब कायिक जन्म देखते हैं कि कायिक जन्म किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा। शरीर जितने टुकड़े में टूटेगा उतने जीव बनाएंगे। अलैंगिक जन्म किसके द्वारा होगा? तो बीजाणु के द्वारा। इसमें छोटे छोटे बीजाणु बनेंगे, अब वो बीजाणु जहाँ जाएंगे एक नया संतान उत्पन्न करेंगे। अब ये बीजाणु कैसे हो सकते हैं? तो कसा युक्त होगा, चाबुक की तरह जो है इनके शरीर के ऊपर क्या पाया जाएगा? कसा पाया जाएगा, जिसकी सहायता से वो गति कर सकते हैं, चल सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि चलनमान भी होते हैं, मतलब कि चलने वाले होते हैं, गति करने वाले होते हैं, गति कर सकते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है। लैंगिक जन्म किसके द्वारा होगा? तो युग्मक के द्वारा होगा। युग्मक क्या होता है? तो भाई जन्म कोशिकाओं को युग्मक करते हैं, दो तरह के, नर युग्मक और मादा युग्मक हो सकते हैं। अब ये सवाल जो है, जो सवाल होते हैं इनको युग्मकों के आधार पर बांट दिया गया है। ये तीन तरह के युग्मक पैदा करने वाले सवाल होते हैं। कह कि पहला वाला को बोल सकते हैं समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी में क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे? समान होंगे, उनकी संरचना, उनकी बनावट एक जैसा होगी। आप अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन नर है कौन मादा, आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। असमयुग्मकी में देखने में एक जैसा होंगे, लेकिन एक हल्का होगा एक भारी होगा, अमाप में भिन्नता होगी इनकी, ठीक है ना, एक हल्का होगा एक भारी होगा, इनके अमाप में भिन्नता होगी। अब विषम युग्मकी में आपको देखकर ही पहचान में आ जाएंगे कि भाई नर युग्मक अलग है और मादा युग्मक अलग है, इन दोनों में काफी अंतर है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखेंगे।